फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंटिन्यूटी। इसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज अपन तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में आगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें अपन ने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस अपन ने किए थे कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये डिस्कस किया था अपन ने। ठीक है, आज अपन किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से कंटीन्यूअस फंक्शन होता है तो क्या होता है, और राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस होता है तो क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली मैं बताऊंगा आपको कि जैसे यदि कोई फलन fx, इसको नोट कर लीजिए आप, यदि कोई फलन fx किसी बिंदु x बराबर a पर, अब 2 तरीके से हो सकता है, वो दाईं ओर से या बाईं ओर से। x बराबर a पर दाईं ओर से संतत है, दाईं ओर से संतत है यदि कोई भी फंक्शन fx x इक्वल टू a के ऊपर अगर दाईं ओर से कंटीन्यूअस है, दाईं ओर से संतत है, तो क्या होगा, x इक्वल टू a के ऊपर दाईं सीमा का मान और फलन का मान क्या होगा, इक्वल होगा। मींस लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, ये तो कौन सी सीमा इंडिकेट कर रहा है, दाईं सीमा को, और fx ये किसके इक्वल होगा, फलन के मान के ऊपर। x इक्वल टू a के ऊपर फलन का मान कितना हो गया, f। ठीक है, मींस किसी भी पॉइंट x इक्वल टू a के ऊपर कोई फंक्शन अगर दाईं ओर से संतत है तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर दाईं सीमा का मान उस पॉइंट के ऊपर फलन के मान के क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलर ऐसे ही यदि फलन बाईं ओर से संतत है, यदि फलन बाईं ओर से संतत है, यदि फलन बाईं ओर से संतत है तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। मींस लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और fx और इज इक्वल टू इस पॉइंट के ऊपर फलन की वैल्यू कितनी होगी, f होगी। तो ये कोई भी पॉइंट अगर दाईं ओर से संतत है और बाईं ओर से संतत है, ये कंसेप्ट अपन ने सीखा। x इक्वल टू a के ऊपर अगर दाईं ओर से संतत होने का मतलब उस पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, और अगर बाईं ओर से संतत होने का मतलब उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? अब संतत फलन अपन डिस्कस कर रहे थे, अब अपन देखते हैं इंटरवल में। ये तो किसी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस कैसे होता है वो फंक्शन हो गया। अब इंटरवल में आपने 2 इंटरवल पढ़े होंगे, एक ओपन और एक क्लोज। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, मींस हिंदी में बोलते हैं इसको सैवक अंतराल। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश में तो हो गया ओपन इंटरवल, और हिंदी में बोलते हैं इसको विवर्त अंतराल। तो सबसे पहले अपन किसी एक इंटरवल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरवल के बारे में। तो यदि कोई फलन, नोट कर दीजिएगा, यदि कोई फलन fx विवर्त अंतराल ab में, अब देखिए ओपन इंटरवल लगा दिया मैंने, विवर्त अंतराल ab में संतत है, यदि कोई फलन fx विवर्त अंतराल ab में संतत फलन कहलाता है यदि वह विवर्त अंतराल ab के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ओपन इंटरवल में कोई भी फंक्शन है वो कंटीन्यूअस कब कहलाता है, जब वो ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, संतत हो। जैसे सपोज दैट आप चेक कर रहे हो 5, 7 के ऊपर, तो इसका मतलब 5 और 7 के बीच में एक पॉइंट
अगर आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है 6 के ऊपर, तो वो 6 के ऊपर क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 5, 8 के ऊपर चेक कर रहे हो, 5, 8 इंटरवल है और 6 पे अगर कंटीन्यूअस है वो और 7 पे कंटीन्यूअस नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। मतलब इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पे वो क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में केवल एक ही कंडीशन है, वो ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु के ऊपर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। इसी प्रकार आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशंस है वो देखिए। तो कोई फलन fx क्लोज इंटरवल मतलब सेवंथ अंतराल, यदि कोई फलन नोट कर लिया, यदि कोई फलन fx सेवंथ अंतराल, यदि कोई फलन fx सेवंथ अंतराल, सेवंथ का मतलब ये देखिए क्लोज इंटरवल लगा दिया, सेवंथ अंतराल ए बी में संतत फलन होगा यदि सेवंथ फलन ए बी में संतत फलन होगा यदि फर्स्ट x इक्वल टू ए पर दाईं ओर से क्या हो, संतत हो। x इक्वल टू ए के ऊपर क्या हो, दाईं ओर से संतत हो। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कोई किसी पॉइंट के ऊपर दाईं ओर से कंटीन्यूअस कब होता है, जब दाईं ओर से संतत होने का मतलब इस पॉइंट के ऊपर दाईं सीमा किसके इक्वल हो, फलन के मान के इक्वल हो। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है, x इक्वल टू b पर किधर संतत हो, बाईं ओर से संतत हो। x इक्वल टू b पर क्या हो, बाईं ओर से क्या हो, संतत हो। और किसी भी पॉइंट के ऊपर बाईं ओर से संतत होने का मतलब क्या है, उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मींस लिमिट x टेंडिंग टू, अभी आप b के ऊपर टेस्ट करो तो b और बाईं ओर से मतलब बाईं सीमा x टेंडिंग टू b माइनस fx, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर फलन के मान के, इस पॉइंट के ऊपर फलन का मान कितना होगा, fb के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू b पर क्या होगा, बाईं ओर से। और क्लोज इंटरवल में थर्ड कंडीशन है कि वो जैसे क्लोज लिया तो इसके ओपन मतलब ये कौन सा अंतराल है, विवर्त अंतराल ए बी में क्या हो, संतत। तो क्लोज इंटरवल के लिए 3 पॉइंट है, ध्यान देखिए। ओपन इंटरवल के लिए एक ही पॉइंट है, अब वो पॉइंट क्या है कि इस इंटरवल के प्रत्येक बिंदु में फंक्शन क्या होना चाहिए, संतत है, तब तो वह इस इंटरवल में क्या लगाएगा, संतत फलन कराएगा। सेवंथ के लिए 3 है, अब कोई फंक्शन fx सेवंथ अंतराल ए बी में संतत फलन है, इसका मतलब पहले कंडीशन ये है कि x इक्वल टू a के ऊपर वो दाईं ओर से संतत होना चाहिए। इस पॉइंट पर दाईं ओर से संतत होने का मतलब इस पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। राइट हैंड लिमिट इसको a प्लस इंडिकेट कर दिया और ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। x इक्वल टू b के ऊपर किधर से संतत होना चाहिए, बाईं ओर से। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और वो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। इसका मतलब ये x इक्वल टू b के ऊपर क्या है, बाईं ओर से संतत है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसके ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो दो इंटरवल की बात की अपन ने कि कोई फंक्शन विवर्त अंतराल में अगर कंटीन्यूअस है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और अगर सेवंथ अंतराल में कंटीन्यूअस है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये मैंने लिखवा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपके संतत फलन के बारे में डिस्कस हो गया। अब आप ये भी देख सकते हैं कि संतत फलन कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली ये अपने प्रांत में हमेशा संतत फलन होते हैं। जैसे एक तो होता है तत्समक फलन, मींस fx is equal to x। अच्छा फलन, ये जो फलन होते हैं वो अपने प्रांत में हमेशा प्रत्येक बिंदु पे क्या होते हैं, संतत होते हैं, इसलिए संतत फलन कहलाते हैं। अच्छा फलन fx is equal to कोई भी कांस्टेंट मिल जाए, जैसे आपके पास fx equal to 2, fx equal to 4, fx equal to 5, ये इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप बहुपदीय फलन जानते हैं। बहुपदीय फलन का फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ऐसा होता है कोई भी बहुपदीय फलन fx इक्वल टू ये होता है a0 a1x a2x स्क्वायर और डॉट डॉट, मींस ये जो चर है उसकी घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3, वो सभी क्या होते हैं, बहुपदीय फलन होते हैं। तो बहुपदीय फलन को चेक करने की जरूरत नहीं होती। जैसे fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बहुपदीय फलन है। देखिए यहाँ चर की जो घात है वो 2 है और 1 है। अगर यहाँ वाले चर की घात
2 या 1 है या 0 है, कोई भी पूर्ण संख्या है तो वो बहुपदीय फलन होता है। इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज अपने प्रांत में क्या होते हैं, संतत होते हैं। ऐसे ही त्रिकोणमितीय फलन में आपने देखा होगा, त्रिकोणमितीय फलन में sin x और जो cos x है, sin x और जो cos x है वो हमेशा क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। आपने sin का ग्राफ देखा होगा, ऐसे चलता है आपके इधर, तो ये कभी ब्रेक नहीं होता है। इसी प्रकार cos x का आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसे होता है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस होता चलता रहता है। तो ये अपने प्रांत में हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। ऐसे ही आपके चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e की पावर x, ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपका हो गया लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन का मतलब इनके आगे लोग लगा हुआ है, जैसे लोगस, ये सब, ये क्या होते हैं आपके संतत फलन, ठीक है। और जैसे निरपेक्ष फलन, निरपेक्ष फलन कौन से होते हैं, जैसे मापांक x, x प्लस मापांक x, या x माइनस मापांक x, या x गुणा मापांक x, ये सारे फंक्शन में क्या होते हैं, अपने नाम में क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। तत्समक हो, चाहे अचर हो, चाहे बहुपदी हो, चाहे त्रिकोणमितीय हो, चाहे लघुगणकीय हो, या फिर निरपेक्ष फलन हो। तो ये एक ऐसे फंक्शन है जिनको आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब अपन जैसे अपने संतत फलन की बात की, संतत फलन कौन से होते हैं, जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, संतत। अब बात करते हैं असंतत फलन की, जो इसका मतलब जो संतत नहीं वो क्या हो, असंतत हो, ठीक है। तो संतत असंतत कौन से होंगे, जो अपने प्रांत के कम से कम एक बिंदु पे क्या हो जाए, असंतत हो जाए, वो क्या होते हैं, असंतत फलन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो जैसे मैंने दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे होंगे, साइन और कोस, इसके बाद में जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका tan x है और cosec x है, आपने इनका ग्राफ पढ़ा है, लेकिन क्लास में इनका ग्राफ ब्रेक होता है। आपको मालूम है इसकी π/2 की कोई वैल्यू कितनी होती है, अनंत हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है, और इंफिनिटी तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वहां पे डिस्कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शन होते हैं वो प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, π/2 के जितने भी गुणज होते हैं उन सब के ऊपर क्या होते हैं, डिस्कंटिन्यूअस होते हैं, असंतत फलन होते हैं। इसी प्रकार आपका जैसे cot x है और sec x है, ये भी क्या होता है, आपने इनका ग्राफ पढ़ा है, तो इनका ग्राफ ऐसे ब्रेक ब्रेक होके बनता है sec x का, तो वो डिसकंटीन्यूअस वाला ग्राफ क्या हो गया, वो टूट गया। किन किन के ऊपर टूटता है, जैसे 0 पे प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, मतलब पाई के जितने भी गुणज हैं उनके ऊपर ये क्या होते हैं, असंतत होते हैं। ऐसे जैसे आपने fx 1/x है, ये भी x 0 के ऊपर क्या होता है, असंतत होता है। x 0 के ऊपर क्या होता है, असंतत होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप x 0 फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वही कितनी आ गई, इंफिनिटी आ गई। क्योंकि कंटिन्यूटी में तो आपने क्या पढ़ा था, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होने के साथ साथ क्या लिमिट चाहिए, फाइनाइट लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे बताने का मेरा मतलब यह है कि दो प्रकार के फंक्शन मैंने डिफाइन किए हैं। फर्स्ट मैंने डिफाइन किया है संतत फलन। संतत फलन का मतलब जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु के ऊपर क्या हो, संतत। अब वो कुछ एक फंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा अपने प्रांत में संतत होते हैं। ये आपके डिफरेंटिबिलिटी में काम में है क्या, उत्तरनीयता में, ठीक है। तो ये तत्समक अचर या बहुपदीय त्रिकोणमितीय फलन में sin x cos x है, वो अपने प्रांत में हमेशा क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। अब बात करते हैं असंतत फलन। तो असंतत फलन का मतलब वे फंक्शन जो अपने प्रांत के कम से कम एक बिंदु के ऊपर क्या हो, असंतत हो, वो क्या कहलाते हैं, असंतत फलन कहलाते हैं। जैसे ये tan x cosec x आपने ग्राफ देखा होगा, टूट जाते हैं π/2 के, π/2 के जितने भी गुणज हैं। ऐसे ही cot और sec टूट जाते हैं 0 मतलब पाई के गुणज के ऊपर। ऐसे आपने देखा होगा 1/x। इसी प्रकार आपने ये sin 1/x, ये भी x 0 के ऊपर क्या होता है, असंतत होता है। cos 1/x, ये भी x 0 पे क्या होता है, असंतत होता है। अभी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ x, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। ये भी प्रत्येक पूर्णांक में क्या होता है, असंतत होता है। तो ये अभी आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर होगा। अब आपने संतत फलन देख लिया, असंतत फलन देख लिया। सबसे जो पहले की जो दो क्लासेस जो उसमें मैंने डिस्कस किया था, किसी पॉइंट के ऊपर एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, तो वो बिल्कुल सिंपल था। आपने क्या किया था, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी और राइट हैंड लिमिट निकालनी थी।
अगर वो तीनों इक्वल होने के साथ में अगर उनकी वैल्यू फाइनाइट आ गई तो कंटीन्यूअस है। उसमें उसके ऊपर अपन 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज की क्लास में अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया, सबसे फर्स्टली अपन ने किसी भी पॉइंट के ऊपर दाईं ओर से कंटिन्यूटी और बाईं ओर से कंटिन्यूटी के लिए कंडीशंस दी थी। वो पहली कंडीशन क्या लिखी थी, अगर कोई फंक्शन fx x = a के ऊपर दाईं ओर से संगत है, इसका मतलब दाईं सीमा और उस पॉइंट के ऊपर फलन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर उसी पॉइंट के ऊपर बाईं ओर से संगत है, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इसके बाद में अपन आए इंटरवल की। इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो दो इंटरवल आपके पास आए, एक ओपन जिसको अपन गणितीय भाषा में विवर्त अंतराल बोलते हैं और एक क्लोज जिसको गणितीय भाषा में अपन स्वर्त अंतराल बोलते हैं। तो सबसे जो पहला इंटरवल बात किया मैंने विवर्त अंतराल, तो कोई भी विवर्त अंतराल ab में fx कंटीन्यूअस है, इसका मतलब उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे वो क्या आना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, संतत होना चाहिए। सेवंथ के लिए मैंने तीन कंडीशन लिखी कि अगर कोई क्लोज इंटरवल ab में क्या है, कंटीन्यूअस है, इसका मतलब x = a पे वो दाईं ओर से संतत होना चाहिए, x = b पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए और ओपन इंटरवल ab में क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो आज क्लास में अपन जितने ये कांसेप्ट मैंने थ्योरेटिकली डिस्कस किए उनके ऊपर अपन एक दो क्वेश्चंस करते हैं जितने होते हैं आज की क्लास में। इससे आपको ये जो थ्योरी का जो पोर्शन है वो क्लियर होगा, तो आप समझने की कोशिश करना अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल है बुक का आपका, देखिए एक फंक्शन fx = आपके पास ऐसे डिफाइन है, ये 3 है, ये ax + b है और ये 7 आता है। ये आपका x ≤ 4 के ऊपर है और ये x > 4 एंड < 6 है और ये आपका x > 6 है। देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है, जब x की वैल्यू 4 या 4 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, 4 से ग्रेटर और 6 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू ax + b है, और अगर x की वैल्यू > 6 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 7 है। वो आपको कहना चाह रहा है कि फलन अंतराल 4 क्लोज इंटरवल 4 7 में क्या है, अभी क्लोज इंटरवल देखो 4 7, यहां पे ये आपने पढ़ा है अंतराल फर्स्ट एक्सरसाइज में 11 में सेट में, तो क्लोज इंटरवल 4,7 में क्या है, संतत है। तो आपको वैल्यू पूछिए a की और b। अभी अपन ने क्लोज इंटरवल के बारे में थ्योरेटिकली स्टडी की थी, उससे ये कांसेप्ट आपका वो जो थ्योरेटिकली कांसेप्ट है वो क्लियर होगा इस एग्जांपल को सोल्व करने से। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 4,7 में क्या है, कंटीन्यूअस है, यहाँ पे दो नॉन आपके पास a और b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है, ये क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटीन्यूअस है। आप ध्यान रीड कीजिए, क्लोज इंटरवल में तीन कंडीशन दिखाई थी आपको, मैं इसे लिख देता हूं एक बार के लिए। क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसमें तीन कंडीशन दिखाई थी। फर्स्टली ये पॉइंट इधर बैठा है, इस x = a पर किधर से दाईं ओर से संतत, पहला पॉइंट ये लिखा मैंने, दाईं ओर से संतत। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा था x = b पर बाईं ओर से संतत, ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा था ओपन इंटरवल ab में संतत। ये तीन पॉइंट लिखे थे, कोई भी क्लोज इंटरवल में सेवंथ अंतराल में अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो ये तीन कंडीशन होगी। अब फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटीन्यूअस गिवन है, यहाँ पे मींस ये बातें बताई हुई है और आपको a और b की वैल्यू पूछी है। देखिए आपके पास दो अननोन है यहाँ पे a और b, तो आपको केवल कोई भी दो कंडीशन यूज करनी है, इससे a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपके पास तीसरा नोन और आ जाता है यहाँ पे तो हम तीनों कंडीशन यूज करते हैं और उससे वो तीनों नोन आ जाते हैं। लेकिन अभी आपके पास केवल ओनली दो नोन है a और b, तो आप चाहे तो ऊपर वाली दोनों यूज कर लीजिए या सेकंड और थर्ड यूज कर लीजिए या फर्स्ट और थर्ड यूज कर लीजिए, कोई भी। तो मैं देखिए फर्स्ट अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूं तो यहाँ पे 4,7 और यहाँ पे a और b है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x = 4 के ऊपर ये फंक्शन किधर से संतत होगा, दाईं ओर से। पहली कंडीशन ये लगेगी और दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, x = 7 पे ये फंक्शन किधर से संतत होगा, बाईं ओर से। इन दोनों कंडीशन को
को अपन यूज करेंगे क्योंकि ये गिवन आपको कि ये कंटीन्यूअस है इस बंद अंतराल में, तो इसका मतलब ये कंडीशंस लगेगी आप। तो आपके पास दो ही एलिमेंट है तो कोई से आप दो कंडीशन लगा लीजिए, उनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्योंकि ये फंक्शन है वो 4,7 पे क्या है 77, तो आप सोल्व कर लीजिए। क्योंकि फलन 4,7 में अंतराल 4,7 में क्या है 77, इसका मतलब एलिमेंट एडिशन अगर मैं अप्लाई करूं तो x = 4 पर x = 4 पर दाईं ओर से 77, एलिमेंट एडिशन ये दाईं ओर से क्या है 77। इसका मतलब क्या x = 4 के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, वो क्या चाहिए इक्वल किसी पॉइंट के ऊपर दाईं ओर से 77 होने का मतलब ये बताया। तो आप x = 4 के ऊपर सबसे पहले फलन की वैल्यू निकालिए, x = 4 पर फलन का मान, ठीक है। x = 4 के ऊपर फलन की वैल्यू देखिए, x = 4 के ऊपर फलन की वैल्यू कितनी है 3 है, फलन की वैल्यू कितनी है 3 है, और x की जगह मैं 4 पुट करूंगा तो भी मेरे पास कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो f4 की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 3 मिल गई, क्लियर। अब x = 4 पे दाईं ओर से 77 होने का मतलब x = 4 पे फलन की वैल्यू निकाल ली, और x = 4 के ऊपर आप क्या निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। x = 4 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, x = 4 पर फलन की दाईं सीमा निकालेंगे, बोले तो राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट के ऊपर दाईं ओर से अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस x, क्लियर। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस, जब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है ax + b है, कितनी है ax + b है। x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है मतलब 4 में जो स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं और वो स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है h होती है। तो अब राइट हैंड लिमिट आपकी निकल के आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, प्रीवियस क्वेश्चंस में समझ चुके हो हमने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a x की जगह क्या रख दीजिए 4 + h और आगे कितना प्लस का b। तो आप अगर लिमिट लगाएंगे तो ये यहाँ पे h की जगह 0 रखोगे तो 4 + 0 होगा 4 और a से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 और प्लस का b। राइट हैंड लिमिट को बोलते हैं a + 0, 4 पे टेस्ट करें तो 4 + 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4a + b। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग x = 4 के ऊपर ये फंक्शन दाईं ओर से 70 था, मतलब दाईं सीमा और फलन की वैल्यू क्या होगी बराबर, तो दाईं सीमा तो आपकी कितनी है 4a + b और फलन की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 के ऊपर 3। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग a और b में ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ऐसे आप a और b में एक और इक्वेशन बना लो, वो चाहो तो आप सेकंड कंडीशन से कर सकते हो और चाहो तो आप थर्ड कंडीशन से कर सकते हो। तो अब मैं जैसे पहली कंडीशन यूज की वैसे अब सेकंड करूंगा। सेकंड क्या करेंगे अपन, x = 7 के ऊपर ये फंक्शन किधर से 70 है बाईं ओर से, इसका मतलब x = 7 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या करेंगे इक्वल करेंगे। सॉरी ये आपका 4 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो x = 6 के ऊपर आप क्या करेंगे बाईं ओर से 70 ये चेक करेंगे। तो x = 6 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और फलन का मान वो इक्वल कर दीजिए। तो अब आप चेक कीजिए सेकंड कंडीशन, क्योंकि आपको क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस गिवन है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या कहती है x = 6 पर बाईं ओर से 70 और बाईं ओर से 70 होने का मतलब बाईं सीमा का मान 6 होगा एक्सटेंडिंग टू 6 - fx और वो किसके इक्वल होगा x = 6 के ऊपर फलन की वैल्यू, ठीक है। तो आप x = 6 पर फलन का मान निकाल दीजिए पहले, तो x = 6 पर फलन का मान, तो 6 के ऊपर फलन की वैल्यू कितनी है 7 है, अब x की वैल्यू कितनी है 7 है। आप x की जगह 6 पुट अप करोगे तो भी आपके पास कितना मिलेगा 7 मिलेगा, क्लियर। अब x = 6 के ऊपर क्या निकालेंगे, x = 6 के ऊपर क्या निकालेंगे, x = 6 पर फलन की दाईं सीमा, x = 6 पर क्या निकालेंगे फलन की दाईं सीमा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 6 माइनस बाईं ओर से अप्रोच करना था
और fx, इसका मतलब ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 6 माइनस x की वैल्यू 6 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 6 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ax + b है। और 6 से कम होती है, इसका मतलब 6 में कोई स्मॉल क्वांटिटी लेस कर दीजिए। अब वो स्मॉल क्वांटिटी क्या लेस करता है, h, तो 6 माइनस h, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 a, x की जगह रख दिया 6 माइनस h और प्लस का b। आप लिमिट लगाओगे तो यहां पे x की जगह रखोगे 6 माइनस 0 6 और 6 पे से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 से और प्लस का b। ये आपके x = 6 के ऊपर क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, a - 0, मतलब 6 - 0 वो कितना आ गया आपके पास 6 से प्लस b आ गया। चूंकि x = 6 के ऊपर ये बाईं ओर से संतत है, इसका मतलब f6 की वैल्यू और f6 - 0 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मींस 6 से प्लस का b = 7, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। अब देखिए क्लोज इंटरवल की थर्ड कंडीशन अपन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, न कि इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये तो ऑलरेडी गिवन है कि इस इंटरवल में कंटीन्यूअस है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड कंडीशन अपन यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास a और b में दो इक्वेशंस बन गई, इनको सोल्व करने में आपका काम आ जाएगा। आप इनको सोल्व कर लीजिए। तो अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट करूं तो ये माइनस और ये माइनस, ये सब कैंसिल हो गया। यहां से आपको मिलेगा माइनस का 2a और यहां से मिलेगा आपको माइनस का 4, ये कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी आपके पास 2। क्लियर। आप कोई भी इक्वेशन में रखोगे a = 2, आप समीकरण 1 में दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप रखेंगे a की जगह 2, 4 मल्टीप्लाई a की जगह में 2 रख दिया और प्लस का b = 3, तो ये हो गया आपका 8 + b = 3। तो b की वैल्यू यहां से निकल के कितनी आ जाएगी आपके -5। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये फंक्शन का, और आपको क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करवाई थी उसने, ठीक है। सॉरी, क्लोज इंटरवल में आपको कंटिन्यूस दिया हुआ होता है और a और b की वैल्यू आपसे पूछी थी अभी, तो आपने सिंपली क्लोज इंटरवल के पास आपके पास तीन कंडीशन होती है। स्टार्टिंग की दो कंडीशन यूज की मैंने, x = 4 के ऊपर ये दाईं ओर से संगत है, x = 6 के ऊपर बाईं ओर से संगत है, और ये दोनों कंडीशन यूज करके a और b में ये दो इक्वेशन बनाए, इनको सोल्व किया तो मुझे a की वैल्यू 2 मिली और b की वैल्यू मुझे कितनी मिली, -5 मिली। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका fx = x⁴n sin 1/x, x is not equal to 0 and 0, x = 0, ठीक है। अभी कोई इंटरवल नहीं है, वो बोल रहा है x = 0 पर संतत है, तो n की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, n की, या n में क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या प्रतिबंध है वो बताना। तो इंटरवल की बारे में कोई बात नहीं है, किसी एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस गिवन है, n की वैल्यू बतानी है आपको, तो वही कंटीन्यूटी डेफिनेशन। x = 0 पे कंटीन्यूअस, इसका मतलब x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले x = 0 पर फलन का मान निकालेंगे, x = 0 पर फलन का मान, x = 0 पर फलन का मान, तो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, और x की वैल्यू कितना है, 0 आ गया। x की जगह आप 0 रखोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। x = 0 पर फलन का मान कितना है, 0। क्लियर। अब अपन निकालेंगे, क्योंकि कंटीन्यूअस गिवन है, x = 0 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। x = 0 पर दाईं सीमा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वही लिमिट 0 पर अप्रोच करें राइट हैंड साइड से, तो 0 प्लस और fx, ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की वैल्यू
जीरो से ग्रेटर का फंक्शन की वैल्यू क्या है? देखो इसमें तो जीरो है, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो है, इसी में जीरो से ग्रेटर है, इसमें जीरो से क्या है? लेस है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x की पावर m और sin 1/x। क्लियर? ठीक है, x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, इसको हमने जीरो में इसको मल्टीप्लाई कर दी, अब वो कितना डिवाइड करता है? h 0 प्लस h, मतलब x की जगह आप 0 प्लस h रख दो, मींस h है x की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कितनी आ जाएगी आपके पास? लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 प्लस h का मतलब h रखना है, तो ये बन गया h की पावर m और sin 1/h। राइट हैंड लिमिट को अपन क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट को अपन क्या बोलते हैं? f a प्लस 0, 0 पे टेस्ट करें तो 0 प्लस 0, इसकी वैल्यू आपके पास भी आ गई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की पावर m और sin 1/h। ठीक है, ध्यान रखिए अपने को m की वैल्यू निकालनी है, न कि अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने में अननोन वैल्यू निकालना पड़ता है, कंटिन्यूटी चेक करने में तो क्या है? फंक्शन की वैल्यू निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, और तीनों की वैल्यू देखो कितनी कितनी है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइनल निकालनी है अपने को सोल्व करके। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनल निकाल के देखते हैं कि वो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं आ रही, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि वो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं आ रही। लेकिन यहाँ फंक्शन ऑलरेडी आपको कंटीन्यूअस गिवन है, मींस ये और ये क्या होगी? इक्वल होगी, इसको आगे सोल्व नहीं करना है। अब आप क्या कर लीजिए, x = 0 के ऊपर, x = 0 पर, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बस एक ही अननोन है आपके पास m, तो इसको इक्वल करेंगे तो ही वैल्यू मिल जाएगी, आप फिर ही निकाल लीजिए। x = 0 पर प्लग की 22, x = 0 पर प्लग की 22, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 की बाईं ओर से अप्रोच करें तो 0 माइनस, और ये हो गया आपका x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से कम, इसी में 0 से ग्रेटर है, इसमें 0 से लेस है, तो ये हो गया x की पावर m और sin 1/x। x की वैल्यू 0 से कम वाली को 0 में स्मॉल क्वांटिटी लेस कर दो, वो क्या कर देगा? h। तो लिमिट हो जाएगी आपकी h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h कर दो उसके लिए, तो ये आ गया माइनस h की पावर m और sin 1/x के लिए क्या दिया? माइनस h। इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें ये माइनस 1 गुणा में h, उसको अलग कर लेता हूं, माइनस 1 की पावर m और h को अलग कर लेता हूं, h की पावर m। और देखिए sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये आ गया sin 1/h। ठीक है, ये भी आपका माइनस मतलब माइनस 1 है, और ये भी आपका माइनस 1 है, तो आधार समान तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो माइनस 1 के ऊपर यहाँ पे घात कितनी है? 1, और यहाँ पे कितनी है? m, तो माइनस 1 की घात कितनी होगी? m प्लस 1। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो माइनस 1 की घात कितनी है, और ये माइनस में ये भी तो माइनस 1 है, इसकी घात कितनी है? 1, आधार समान तो घात क्या होगी? जुड़ गई, तो m प्लस 1 हो गया, कांस्टेंट इसको बाहर ले लेना, और ये आ गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, अंदर बचा आपका h की पावर m और sin 1/h। ये आपकी कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं? a - 0 मतलब f 0 - 0। क्लियर? वापस समझ लीजिए एक बार, x टेंडिंग टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 में से स्मॉल क्वांटिटी लेस की h, x की जगह 0 माइनस h का मतलब माइनस h रख दिया, लिमिट h में चली गई, h टेंडिंग टू 0 माइनस h की पावर m sin 1/माइनस का h। यहां से मैंने इस निकालना चाहो तो निकाल लीजिए, जरूर नहीं है, तो माइनस 1 को अलग लिख दिया, तो माइनस 1 की पावर m h को अलग लिख दिया। sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा, माइनस 1 की पावर 1 है, माइनस 1 की पावर m है, आधार समान तो बात क्या होगी? जुड़ गई, तो माइनस 1 की पावर क्या हो गया? m प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये sin 1/h और h की पावर है। ये आ गया आपके कौन से? ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए आपको x = 0 पे कंटीन्यूअस गिवन है, और आपको m के ऊपर प्रतिबल पूछा है कि m की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब आपको चूंकि x = 0 के ऊपर, x = 0 पर संतत दिया हुआ है, ठीक है, चूंकि x = 0 पर फलन संतत है, ये गिवन आप, इसका मतलब f of 0 + 0 और f of 0 - 0, ये तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तीनों आपने निकाल दिए, बराबर कर दिया। तो देखिए ये तो मेरे पास 0 आया था,
f 0 प्लस 0 आपके पास आएगा h की पावर m sin 1 अपॉन h, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। और f 0 माइनस 0 क्या है आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 की पावर m प्लस 1 और कितना h की पावर m और sin 1 अपॉन h, ये है। अब आयरन फैक्टर अपने को प्रतिबंध निकालना है, ठीक है। जो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, उन तीनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया, ठीक है। आप रेसिप्रोकल 0 का मान बिल्कुल सिंपल 0 है, दाईं सीमा निकाल लिया आपने और बाईं सीमा निकाल लिया। दाईं सीमा आपके पास ये आई थी और बाईं सीमा आपके पास ये आई थी और फंक्शन की वैल्यू है। अब n की मैं कौन-कौन सी वैल्यू रखूं कि मुझे ये सारे बराबर मिलने चाहिए, इधर देखिए 0 आ रहा है तो 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि 70 दिया हुआ, मतलब यहां पे क्या रखूं कि मुझे 0 मिले, यहां पे क्या रखूं कि मुझे 0 मिले, क्योंकि वो तीनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए मैं पहले सबसे पहले यहां पे जैसे सपोज करो मैं m की जगह 0 रख देता हूं, तो h की पावर कितना बना मेरे पास 0, बोर्ड में देखना ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर 0, अगर मैं 0 रख देता हूं और ये आ जाएगा मेरे पास sin 1 अपॉन h, ठीक है। h की पावर 0 मतलब 1, मतलब ये आ गया मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin 1 अपॉन h। अब अगर मैं लिमिट लगाऊं तो ये मिलेगा मुझे sin 1 अपॉन 0 h की जगह 0, और इसका मान कभी भी इंफिनिटी मत कर देना। sin के आगे जो एंगल होता है वो कितने भी डिग्री का हो, sin हमेशा कहां से कहां के बीच में निकलता है, -1 से +1 के बीच में। मतलब अगर मैं m की जगह 0 पुट अप करूं तो मुझे, पहले मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं कि ये 0 आती है, तो मुझे sin 1 अपॉन 0 मींस मुझे वो जो नंबर मिलता है वो मिलता है -1 से +1 के बीच में। sin के आगे आप कोई भी एंगल रखो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही वैल्यू रहेगी। तो -1 से +1 के बीच में आने का मतलब -1 से +1 के बीच में कोई राशि आएगी, पता नहीं कितनी है। अब -1 से +1 के बीच में हो सकता है 0 भी आ जाए या हो सकता है 0 अगर 0 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, सही है, इधर भी 0 आ रहा है इधर भी आ रहा है, लेकिन -1 से +1 के बीच में तो 0.5 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो 0 आ जाए तो ठीक है, लेकिन -1 से +1 के बीच में अगर 0.5 आ गया, इसमें आ गया 0.5, इसमें आ रहा 0, तो ये तो इक्वल नहीं, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, x = 0 का कंसेप्ट क्या है, संतत है, ये ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब आप अगर n की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो राशि वेरी करेगी -1 से +1 के बीच में। हो सकता है वो 0.5 भी आ जाए, हो सकता है वो 0.2 भी आ जाए, और ऐसे सिचुएशन में फंक्शन क्या होगा, संतत नहीं होगा, जबकि आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब m की वैल्यू अपन 0 नहीं रखेंगे, मतलब m का मान 0 संभव नहीं है। अब अपन करते हैं m की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 0 से लेस। तो अगर मैं m की वैल्यू 0 से लेस है तो सपोज 0 से कम का मतलब नेगेटिव। देखिए यहां पे रख के चेक करता हूं, पहले इसी को रख लेते हैं, अगर इसमें 0 आ गया तो आगे कर लेंगे अपन डिस्कस। तो मैंने 0 से लेस मतलब जिससे m की वैल्यू -1 रख के चेक करना है। आप -1 रख लो, -2 -3 सब के लिए ले लो, तो -1 रखे तो कितना जाएगा, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर -1 और ये आ गया sin 1 अपॉन h। क्लियर, h की पावर -1 का मतलब हो गया आपका, h की पावर -1 का मतलब हो गया आपका, ये आ जाएगा नीचे, आपका नीचे आता h की पावर 1 हो गया तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखिए h टेंडिंग टू 0 sin 1 अपॉन h और ये है, तो लिमिट लगाऊं तो ऊपर तो बन गया sin 1 अपॉन 0 और नीचे लिमिट आ जाएगा तो बन गया 0। ये राशि तो आएगी sin 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी मत कर देना, क्या आएगा -1 से +1 के मध्य राशि आएगी, और ये आएगा 0। -1 से +1 के बीच की राशि में आप 0 को भाग दोगे तो वो क्या आएगा, आपको इंफिनिटी मिलेगा। इंफिनिटी तो कभी देखा ही नहीं होता है, जबकि दूसरे में बोल रहा है कि x = 0 की क्या है, संतत है। आना कितना चाहिए था, 0 आ गया कितना, इंफिनिटी, मींस आप m की वैल्यू 0 से लेस रखेंगे तब भी ये बात सही नहीं है। अब आप बात करते हैं m इज ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी रखूं तो m की वैल्यू अगर मैं 0 से क्या रखूं, बड़ी रखूं, आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कितनी भी रखेंगे सबके लिए चेक कीजिए, 1 रख लो, तो ये तो 0 है, यहां पे रखता हूं, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे रख दिया h की पावर 1 और ये हो गया sin 1 अपॉन h। ठीक है, लिमिट लगाऊंगा तो
h की जगह 0 होगा तो 0 और यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो sin 1/0 sin 1/0 होगा -1 से +1 के बीच की राशि, -1 से +1 के बीच की राशि को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब मैं m की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो कितनी रखूं 1 रखूं तो मुझे कितनी मिल रही है राइट हैंड लिमिट 0 मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 0 थी। अब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट भी रख देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ये थी लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 की पावर n + 1 और h की पावर n sin 1/h, बिल्कुल सिंपल है। आप लिमिट लगाओगे m की वैल्यू आप कितने रख रहे हो 1 रख रहे हो तो यहाँ पे h की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा h और यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे तो sin 1/0 का मतलब कितना हो गया -1 से +1 के बीच की राशि जाएगी। h का मतलब यहाँ पे लिमिट लगा दिया कितना आ गया 0 और यहाँ पे आ गया -1 का कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया -1 का स्क्वायर। तो इधर और इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए h की पावर 1 बना है मतलब क्या बन गया h और h आप उसकी जगह पर क्या रखेंगे अपन 0 उसको साइन क्या बना दिया 0 ना n = 1 के ऊपर ये भी 0 आ रहा है ये भी 0 आ रहा है ये भी 0 आ रहा है। ऐसे आप 2 के ऊपर रख के चलो 2 रखेंगे तो फिर यहाँ कितना आएगा h² m की जगह पर बताओ यहाँ क्या है h² यहाँ पे sin 1 बना है लिमिट लगाओगे तो -1 से +1 के बीच की राशि और यहाँ पे h² का h की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर 0 और उसकी पूरी को क्या बना दिया 0 बना दिया। सेम यहाँ पे कुछ भी ऐसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कुछ भी ऐसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा लिमिट लगा के इसमें -1 से +1 की बीच की राशि आएगी और -1 का यहाँ पे 2 रहेगी तो 3 मतलब -1 का क्यों माइनस आ गया और यहाँ पे आएगा आप h की पावर 2 रख लो तो h² हो गया h² हो गया h की जगह 0 को सबको क्या बना दिया 0 बना दिया। मतलब ये m की वैल्यू 1 रखो उसके लिए भी सही है 2 रखो उसके लिए भी सही है। आप 3 रख के देखो तो h की पावर कितना बन जाएगा 3 0 गुणा कुछ आएगा 0 यहाँ पे सब 0 मतलब ये तभी पॉसिबल है x = 0 पे तभी पॉसिबल है जब अपन m की वैल्यू हमेशा क्या रखें 0 से बड़ी रखें। मैंने 0 के चक्कर में बता दिया नहीं 0 से छोटा रख के बता दिया नहीं था और 0 से ग्रेटर रख के बता दिया तो ये उस पॉइंट के ऊपर ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है बराबर होने के साथ कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो x = 0 पर संतुष्ट तभी है जब m का मान अपन 0 से क्या रखें बड़ा रखें। आपको ये पूछा था कि m के ऊपर क्या प्रतिबंध है ये m की क्या वैल्यू है तो m की क्या वैल्यू है m > 0। आपने क्या किया x = 0 का वैल्यू निकाले x = 0 पे आपने क्या निकाली दाईं से निकाली x = 0 पे आपने क्या निकाली बाईं से निकाली तो तीनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया क्योंकि x = 0 पे आपको फलन क्या दिया होगा संतत दिया होगा ठीक है। तो तीनों को बराबर किया तो अपन ने एक एक वैल्यूज के ऊपर डिस्कस किया। तो सबसे पहले मैंने m = 0 के ऊपर डिस्कस किया तो 0 के ऊपर ये तीनों ना तो बराबर आई और नहीं 0 आई। फिर मैंने 0 से छोटे के ऊपर डिस्कस किया -1 -2 के ऊपर तो भी ये बराबर नहीं है इंफिनिटी का नहीं। फिर मैंने 0 से बड़े पे डिस्कस किया 1 पे 2 पे 3 पे तो उन सब वैल्यू के लिए बराबर होने के साथ साथ में क्या आ रही है 0 भी आ रही है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी m > 0 ठीक है। आज मैंने आपको क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल किसी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से कंटीन्यूअस राइट हैंड साइड से कंटीन्यूअस और इसके ऊपर अपन ने 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप इसको पूरी अच्छे से स्टडी करना और बुक में से 2 एग्जांपल निकालना और कोशिश करना समझने की ठीक है। थैंक यू।